पिता परमेश्वर, आज फिर हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं प्रभु, आपके पवित्र वचन को पढ़ने के लिए। और पवित्र आत्मा, आपसे मांगते हैं कि आप हमारे शिक्षक बने, हमारी समझ बुद्धि को खोलिए और वचन के सही अर्थ को समझने में, जानने में और वचन के ज़रिए आपको बेहतर जानने में हमारी मदद कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, आज बहुत अच्छा अध्याय हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका चौथा अध्याय। और मैं जब इसका चौथा और पांचवा अध्याय देख रहा था तो मुझे ये बात समझ में आई कि प्रकाशित वाक्य उसके चौथे अध्याय में हम देखते हैं पिता परमेश्वर जो कि स्वर्ग में अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं, उनकी महानता के बारे में। और वो कौन है, वो किस प्रकार के हैं, स्वर्ग किस प्रकार का होगा। और जो पांचवा अध्याय है वहाँ पे हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखेंगे कि वो कैसे हैं, उनके बारे में और ज़्यादा जानेंगे। तो बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे हमें पता लगता है कि परमेश्वर कैसे हैं और प्रभु यीशु मसीह कैसे हैं और स्वर्ग कैसा है, ये हमें इन दो अध्याय में जानने को मिलेगी। तो बहुत अच्छे ये अध्याय हैं। और एक बात पे आप ध्यान कीजिएगा कि हम और धर्मों में जब स्वर्ग देखते हैं, जो वर्णन देखते हैं स्वर्ग का और धर्मों में, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं स्वर्ग को इस तरह से दर्शाया जाता है कि वो एक अय्याशी करने की जगह होगी। वहाँ पे डांस हो रहा है, वहाँ पे मदिरा पान हो रहा है, जो आपकी अभिलाषा है वो वहाँ पे पूरी हो जाएगी। वहाँ पे आपको बहुत सारे पार्टनर्स मिल रहे हैं। इवन मॉर्मन्स में ऐसा कहा जाता है कि आपको एक पूरा दुनिया दी जाएगी रूल करने के लिए, और आपके जितने भी आप चाहें उतने सेक्सुअल पार्टनर्स आपके होंगे। तो उससे आप मिला के देखिएगा कि सच में पवित्र वचन बाइबल में स्वर्ग का जो वर्णन है वो कितना फ़र्क है। स्वर्ग इंसान के बारे में है ही नहीं। स्वर्ग इसलिए नहीं जाते कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो मेरा दुख खत्म हो जाएगा और मुझे बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन स्वर्ग है परमेश्वर की आराधना के बारे में। व्यक्ति जो स्वर्ग में जाएगा वो खुश होगा, उसको कोई दुख नहीं होगा। प्रकाशित वाक्य ही जब हम ख़त्म होगा 21वें अध्याय में हम देखेंगे कि वहाँ पे ये वर्णन आता है कि उस जगह पे कोई दुख नहीं होगा, कोई मृत्यु नहीं होगी, कोई आंसू नहीं होंगे। परमेश्वर हमारी आंखों से सब आंसू पोंछ देंगे। लेकिन जो स्वर्ग का उद्देश्य है, जो चीज़ स्वर्ग को स्वर्ग बनाती है, वो हमारी अय्याशी के लिए उपलब्ध वस्तुएं नहीं, परंतु स्वर्ग को स्वर्ग बनाता है पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पे, और उनकी आराधना। और जो आसपास के लोग हैं, किस तरह से हम देखते हैं कि जब वो पहचानते हैं परमेश्वर की अच्छाई को, भलाई को, तो वो थकते नहीं उनकी तारीफ करते हुए, उनकी आराधना करते हुए वो थकते नहीं। तो इन सब चीज़ों का हम डिस्क्रिप्शन, इन सब चीज़ों का हम वर्णन आज के अध्याय में पढ़ेंगे। तो आइए हम सीधा वचन में चलते हैं, हम शुरू करते हैं। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बात करते सुना था। वह कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। मतलब जब वो अपनी बात यूहन्ना को बता देगा, उसके बाद क्या क्या होगा वो चीज़ें मैं तुझे दिखाऊंगा। तुरंत मैं आत्मा में आ गया, यूहन्ना कहता है, और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है, और जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक्य जैसा दिखाई पड़ता है। ये जो है ये प्रेशियस स्टोन्स हैं। इनको अगर इंग्लिश में देखें तो जैस्पर और सार्डीन लिखा है। जो कीमती पत्थर होते हैं उनके जैसा दिखाई पड़ता है, यानी कि चमक है और सुंदर है। और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत के समान एक मेघधनुष दिखाई देता है। मरकत का क्या मतलब हुआ? मेघधनुष तो रेनबो हो गया। एमरल्ड ये भी एक तरह का पत्थर है। मरकत जो है, अब ये सब शब्द क्योंकि हम हिंदी भाषा में खुद बोलते नहीं है तो इनका मतलब देखना पड़ता है। उस सिंहासन के चारों ओर, जो परमेश्वर का सिंहासन है जिसके पीछे मेघधनुष है या इंद्रधनुष भी बोलते हैं, उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं। इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं।
उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलती हैं, जो परमेश्वर का सिंहासन है उससे, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। परमेश्वर की जो आत्मा के एट्रीब्यूट्स हैं, इसके बारे में मैंने रिसर्च किया था। तो यहाँ पे लिखा था कि आइज़ाया 11 और उसके जो दूसरे आयत में बताया गया है पवित्र आत्मा से क्या क्या हमें मिलता है, वो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हैं। इनको हम देख लेते हैं, क्योंकि नहीं तो ये कन्फ्यूजन रह जाएगा कि परमेश्वर की 7 आत्माएं क्या हैं। तो हम चलते हैं आइज़ाया उसके 11 और उसके 2 में। यहोवा की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा, युक्ति की आत्मा, पराक्रम की आत्मा, ज्ञान की आत्मा और परमेश्वर के भय की आत्मा। तो ये जो आत्मा के डिस्क्रिप्शंस हैं, ये 7 आत्माएं हैं। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच के जैसा समुद्र है। जो ज़मीन है वो कांच के समुद्र के समान है, और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं। तो 24 प्राचीन लोग हैं, एल्डर्स हैं, श्वेत वस्त्र पहने हुए, उनके पास सोने के मुकुट हैं, और ये 4 प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं, जिसको इंग्लिश में लिखा है 4 बीस्ट्स। पहला प्राणी सिंह के समान है, दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य के समान है, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है, यानी कि चील। और चारों प्राणी के 6-6 पंख हैं, और चारों ओर भीतर और बाहर उनके आंखें ही आंखें हैं। और वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। देखिए, यहाँ पे भी हमें प्रभु के बारे में पता लगता है कि परमेश्वर की पवित्रता के वो गुणगान करते हुए थकते नहीं हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, जो आदि और अंत हैं, जो शुरू से थे, जो हैं और जो आने वाले हैं। उनके बाहर और कुछ भी नहीं है। आइज़ाया से ही ये भी रेफरेंस है, क्योंकि आइज़ाया को जो चित्र दिखता है उसमें भी कुछ कुछ ऐसा ही दिखता है। उसमें हम ज़्यादा अभी नहीं जाएंगे, पर आइज़ाया से पैरेलल यहाँ पे है। और ये जो 4 प्राणी हैं, इनका जिक्र इज़ीकियल में भी है। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है इज़ीकियल 1:6 और 10:21-22 में, इनमें भी आप इन 4 प्राणियों के बारे में पढ़ सकते हो। और इनको जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे याद आ रहा था कि जब हमने सुसमाचारों का अध्ययन किया था, चारों सुसमाचार का अध्ययन एक साथ, यानी कि गॉस्पेल्स इन पैरेलल, तब हमने देखा था कि जो मैथ्यू है वो प्रभु यीशु मसीह को एक सिंह के समान दिखाता है, जो प्रॉमिस्ड मसीहा थे ट्राइब ऑफ जूडा से यहूदियों के लिए। मार्क जो है वो एक बछड़े के समान दिखाता है, जो कि दीन है प्रभु यीशु मसीह और लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं। तीसरे जो कि लूक है, वो प्रभु यीशु मसीह को एक मनुष्य के रूप में दिखाता है, सन ऑफ मैन के रूप में। और चौथा जो यूहन्ना है, वो एक परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है, यानी कि एक उकाब या चील के रूप में। तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये 4 जो इवेंजलिस्ट है, जो द 4 इवेंजलिस्ट्स बोला जाता है, उनसे भी कहीं ना कहीं यहाँ पे ये रिलेट होता है। और जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवित है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। और जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीविता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। तब 24 प्राचीन जो कि सिंहासनों पर बैठने वाले के जो 24 प्राचीन थे, सिंहासन पर बैठने वाले के सामने, यानी कि परमेश्वर पिता के सामने गिर पड़ेंगे, और उसे जो युगानुयुग जीविता है, यानी कि परमेश्वर, उन्हें प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे। तो जो अपने सोने के मुकुट थे वो प्रभु के सामने ही डालते हैं, और जो सोने के मुकुट थे वो उन्हें प्रभु ने ही दिए थे। तो जो उन्हें रिवॉर्ड प्रभु से मिला, वो ऐसा नहीं है कि वो उसे अय्याशी के रूप में उड़ा रहे हैं या उसका लाभ ले रहे हैं, उसका लोभ ले रहे हैं। वो वापस उसे परमेश्वर, जो उन्हें आदर और जो भी चीज़ मिली, वो परमेश्वर के चरणों में रख रहे हैं, यह कहते हुए कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, आपकी महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य हैं। आप ही महिमा के और आदर के और सामर्थ्य के योग्य हैं, क्योंकि आप ही ने सब वस्तुएं सृजी और आप ही की इच्छा से वे अस्तित्व में थी और सृजी गई। इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं, इंग्लिश में ये और बहुत अच्छी आयत है। यहाँ पे लिखा है, यू आर वर्दी ओ लॉर्ड
to receive glory and honor and power. For you have created all things. सब चीज़ें आपने बनाई हैं. And for your pleasure they are and were created. और आप ही के लिए वो बनी है और आप ही के द्वारा बनाई गई है. तो इसको हम देखते हैं एक सुंदर चित्र स्वर्ग का, जहाँ पे पिता परमेश्वर विराजमान है अपने सिंहासन पे. उनके सामने 24 प्राचीन हैं और 4 जो कि लिखा है प्राणी हैं, और वो किस तरह से लगातार प्रभु की आराधना करते हैं. ये दृश्य यूहन्ना को दिखाई दिया, यूहन्ना ने लिखा, और अब हम इसको पढ़ के प्रभु के बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं. जो 5वां अध्याय होगा उसमें ऐसे ही प्रभु यीशु को हम देखेंगे कि वो सिंहासन के सामने एंटर करते हैं. वो भी एक बहुत ही सुंदर वर्णन है प्रभु यीशु मसीह का. तो हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का और अपनी आज की स्टडी को यहीं अंत करते हैं. प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आप पवित्र हैं, और हम जो कि अपवित्र हैं फिर भी हम आपको अपना पिता बोल सकते हैं. हम कॉन्फिडेंस के साथ आपके सामने आ सकते हैं, आपको कभी भी पुकार सकते हैं प्रभु. और ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर लहू बहाने के द्वारा संभव हुआ कि जो हमारा रिश्ता आपसे टूटा था वो वापस जुड़ सका प्रभु. इसीलिए हम जब भी आपके सामने आते हैं और जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हम सब प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के नाम से करते हैं. एक बार फिर धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से ही मांगते हैं. आमीन.